वर्सेस में खुशामदीद दोस्तों। आज आप जानेंगे कि इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है। तो इंतकाल और रजिस्ट्री बेसिकली एक तरीक़ेकार है जिसमें एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे शख्स के नाम। और ये ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है? ट्रांसफ़र ये पैसे के एवज़ भी हो जाती है, यानी को फ़रोख्त कर दिया या किसी को हिबा या गिफ्ट कर दी, ये भी एक ट्रांसफ़र का तरीक़ेकार है। या उसने अपनी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर लिया किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी के साथ, तबादला कर लिया ज़मीन का। तो यानी कोई भी मोड ऑफ वे से आप ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स के नाम, म्यूटेशन के ज़रिए आप करवा सकते हैं। इसी तरह रजिस्ट्री के अंदर भी यही तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है। इसमें भी एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल करता है, फ़रोख्त कर देता है या ऑनरशिप तब्दील कर देता है। यानी ये दोनों जो तरीक़ेकार हैं बेसिकली ये डील करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो इनमें फ़र्क क्या है? इंतकाल को अगर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं तो इंतकाल एक तरीक़ेकार है जिसमें मेन पटवारी इन्वॉल्व होता है। यानी अगर आप अपनी ज़मीन की प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाहते हैं, आप अपनी ज़मीन फ़रोख्त करना चाहते हैं, आप मुतल्लिका पटवारी के पास जाएंगे। जो मुतल्लिका खेवट में जो आपकी ज़मीन पड़ी होगी वो देखेगा जी कितने की फ़रोख्त करनी है आपने ज़मीन। वो कहते हैं कि जी हम बिलफ़र्ज़ 5 लाख की फ़रोख्त कर रहे हैं। 5 लाख के ऊपर वो टैक्स देखेगा कि जी कितना लगता है, 6% लगता है, 7% लगता है, उसको कीमत अदा कर देते हैं। प्रैक्टिकल मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। कानूनी तरीक़ेकार जो इंतकाल का है वो डिफरेंट है। कानूनी तरीक़ेकार जो इसको डील करता है द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 डील करता है इस म्यूटेशन को, इंतकाल को। कानूनी तरीक़ेकार बेसिकली ये होता है, इसमें आप जो मुतल्लिका तहसीलदार होगा वो जो जगह फ़रोख्त होनी है वो उस जगह पर आएगा, मुआयना करेगा। जो मुतल्लिका खेवटदार हैं उनका बयान रिकॉर्ड करेगा कि जी वाकई ये ज़मीन इसकी शख्स की है जो फ़रोख्त करना चाहता है, ये इसका रकबा है, इस रकबे की जो पैमाइश है वो इतनी है और इतना ये सारा रकबा है और यही मालिक और यही काबिज़ है जो शख्स फ़रोख्त करना चाहता है। तो वो उनकी गवाहों की मौजूदगी के अंदर बयान रिकॉर्ड करके और जो ख़रीदने वाला है वो भी उधर मौजूद होगा। तो इस तरीके से तहसीलदार बाकायदा इंस्पेक्शन करने के बाद इंतकाल को पास करता है। ये तो था एक कानूनी तरीक़ेकार जिसको द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में बयान किया गया है। लेकिन जो असल में प्रैक्टिकल जो तरीक़ेकार दोस्तों चलता है वो बड़ा हमारे देहातों में तो इसी तरह चलता है कि उसके अंदर आप पटवारी के पास चले जाएंगे, पटवारी को बता देंगे कि जी मैं ज़मीन फ़रोख्त करना चाहता हूँ, इतने लाख की फ़रोख्त करना चाहता हूँ। वो कहेगा जी 5%, 6%, 7% जितना टैक्स होगा। और इसमें वो अपना कमीशन भी रखता है। यानी वो कमीशन किस वजह से रखता है कि वो तहसीलदार वाला मामले के अंदर पेमेंट कर देते हैं और वो कोई महीने 2 महीने बाद वो इंतकाल उस शख्स के नाम होकर वो इंतकाल हो जाती है। ये एक बेसिकली प्रैक्टिकल जो तरीक़ेकार मैंने आपको इंतकाल बताया था वो ये है। और रजिस्ट्री के अंदर क्या होता है? रजिस्ट्री के अंदर ज़रा सा अब ये हो गया है मामला, जब से ये कंप्यूटराइज हुआ है मामला। रजिस्ट्री के अंदर आप एक स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं, स्टैम्प पेपर की जितनी मालियत की आप ज़मीन फ़रोख्त करना चाहते हैं, बिलफ़र्ज़ 1 लाख की आप ज़मीन फ़रोख्त करना चाहते हैं, उस हिसाब की जो स्टैम्प ड्यूटी है 2%, 3%, तो 3000 रुपये का बिलफ़र्ज़ आपने स्टैम्प पेपर निकलवा लिया। 3000 के स्टैम्प पेपर पे आपने जो शख्स ज़मीन बेचना चाहता है और जो ख़रीदना चाहता है उनके नाम, पता, एड्रेस होंगे। वो पूरी एक तहरीरी लिखी जाएगी कि मैं फ़लाँ मकान प्लाट इतने मरले है, फ़लाँ जगह वाक़ई है, मैं बेच रहा हूँ, इतने रुपये की एवज़ बेच रहा हूँ। और उसके बाद गवाहों के उस शख्स के जो ख़रीदने वाला है और जो बेचने वाला है उनके साइन अंगूठे होंगे। इसी तरह 2 गवाहों के उसके ऊपर साइन अंगूठे होंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर बाकायदा नक्शा भी बनता है इस चीज़ का कि जो प्रॉपर्टी आप फ़रोख्त करना चाहते हैं रजिस्ट्री के ज़रिए कि ये मकान 5 मरले का मकान है, इसके मशरिक़ के अंदर फ़लाँ शख्स का मकान है, इसके मगरिब के अंदर 10 फुट की गली है, इसकी बैक साइड पे एक खाली प्लाट पड़ा है शुमाल की जानिब। तो यानी वो चारों जानिब का एक नक्शा तरतीब दे के, वो नक्शा किस लिए तरतीब दिया जाता है? ताकि वो प्लाट सिक्योर हो, कोई दूसरा शख्स आके कब्जा ना करे। लेकिन क्योंकि इसमें पूरा एक नक्शा बना होता है, ये सिक्योर एक ज़रा तरीक़ेकार होता है। जैसे वो स्टैम्प पेपर निकलवा लिया, मुआहदा तहरीर कर दिया, नक्शा बन गया। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद आपकी जो मुतल्लिका फ़ीस होती हैं, यानी अगर आप सिटी में हैं तो गेन टैक्स हो गया, बाकी जो टैक्सेस हो गए हैं तो उसके भी टैक्स इसी तरह 6%, 7% बनता है, फाइलर नॉन फाइलर वाला टैक्स। तो उस हिसाब से आपने वो टैक्स पूरा पे कर दिया और आप एक दिन चले जाएंगे रजिस्ट्रार दफ्तर। रजिस्ट्रार कौन होता है? शहरों के अंदर रजिस्ट्रार जो मुतल्लिका तहसीलदार आपका होता है या सब तहसीलदार जो होता है वही रजिस्ट्रार होता है, उसी के पास ये डेजिग्नेशन होता है रजिस्ट्री करने का। तो आप ख़रीदार, बेचने वाला, ये दोनों और तो इनके 2 गवाह जो होंगे वो तहसीलदार के सामने भी पेश होंगे और वो उनको देखेगा, ID कार्ड चेक करेगा, उनके अंगूठे लगेंगे, तस्वीरें बनेगी ऑनलाइन और महीने बाद या 20 दिन बाद वो रजिस्ट्री वो तैयार होकर उनके घर आ जाएगी। तो बेसिकली ये तरीक़ेकार है। म्यूटेशन इंतकाल के अंदर क्या होता है? इंतकाल के अंदर भी तहसीलदार इन्वॉल्व होता है जो कानून के अंदर बयान किया गया है। लेकिन वो तहसीलदार प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर जो अमूमन जो प्रैक्टिस है 80-90% केसेस के अंदर तहसीलदार मौके पे नहीं आता। जस्ट वहाँ होता है देहातों के अंदर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, पटवारी को पैसे दे दिए आपने, इंतकाल आपके नाम कर देगा। और रजिस्ट्री के अंदर क्या होगा? रजिस्ट्री के अंदर आप बैंक के अंदर फ़ीस वगैरह भरेंगे और वो फ़ीस डॉक्यूमेंट सारे लगाकर और ये आपकी रजिस्ट्री इस तरीके से हो जाएगी। इनमें सिक्योर कौन सा तरीक़ेकार है? सिक्योर इनमें तरीक़ेकार रजिस्ट्री का ही है।
खरीदार होता है, जो बेचने वाला होता है, और गवाहों के साइन अंगूठे होते हैं, इनकी तस्वीरें बन जाती हैं, तो ये सिक्योर तरीका है। इसी तरह रजिस्ट्री के अंदर नक्शा बन जाता है, प्रॉपर्टी का नक्शा जब बन जाएगा तो ज़मीन सिक्योर हो जाएगी। यानी कोई शख्स आके ये नहीं कहेगा ये प्लाट मेरा है, क्योंकि जब नक्शा बना होगा तो उस नक्शे से पता लग जाएगा कि ये इस ज़मीन की, इस प्लाट की रजिस्ट्री हुई, इसका मालिक यही शख्स है। क्या रजिस्ट्री के बाद इंतकाल आप करवा सकते हैं? तो दोस्तों, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल जो होगा वो आप करवा सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्री आ जाएगी, आपका जो मुतलका पटवारी होगा, आप उसके पास जाएंगे, उस रजिस्ट्री की कापी जमा करवा देंगे, फ़ोटो कापी जमा करवाएंगे, और वो महीने बाद वो म्यूटेशन इंतकाल आपके हक़ में वो कर देगा। याद रखें, ज़मीन की जो फ़ीस वगैरह थी वो आप पे कर चुके हैं, तो वो अब आप दोबारा पटवारी को पे नहीं करेंगे। रजिस्ट्री की कापी देनी है, जो इसकी फ़ीस 200-300 रुपये बनती है, वो आप देंगे, और महीने बाद, 2 महीने बाद वो आपके नाम म्यूटेशन इंतकाल ज़मीन हो जाएगी।